लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। पहले आप सभी को राधे राधे। जैसा आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने अभी इसी महीने एक घोषणा की कि 2 अक्टूबर तक प्लास्टिक पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और स्वच्छता अभियान जो 5 वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है उसका एक मूल उपाय है प्लास्टिक का बैन होना भारतवर्ष से, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो पूरे धरती को, पूरी ज़मीन को अनुपजाऊ बनाता है, क्योंकि वो कभी भी पिघलता नहीं और उसको डिकम्पोज होने में भी हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। इससे हमारे आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पूरे धरती जो है वो प्रदूषित हो रही है, पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। तो उसके लिए इस प्रेस वार्ता को आज रखा गया कि लोगों को जागरूक किया जाए, आप लोगों के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए कि आप अपने घरों में, अपने परिवार में प्लास्टिक का उपयोग जितना हो सके उतना कम करिए, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो सबसे निवेदन है कि अपने घरों में प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें, जितना बच सकते हैं आप उतना बचें। उसके बाद सरकार कोई ऐसा नियम निकाले जिससे जो पॉलीथीन मैन्युफैक्चर जो हो रही है वही पूरी तरीके से बंद हो जाए। देवी जी, जिस तरह आप बता रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है प्लास्टिक को बैन और ये उसके लिए जनता से मुआवजा कीजिए, लेकिन आपके ही कार्यालय में यहाँ प्लास्टिक के गिलास से पानी पिलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपको शायद पता नहीं हो, मैं अंदर गई ही थी और जो लड़का पानी लेके आया तो मैंने उसको सबसे पहले यही बात बोली कि अगर हम दूसरों को बता रहे हैं तो हमको खुद को उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने कम से कम उस बात को नोटिस किया और आपसे पहले मैंने भी कर लिया। देखिए, हम भारतीयों की आदत पड़ चुकी है, हम कई चीज़ों के इतने आदी हो जाते हैं कि उस चीज़ को जानते हुए हम उसे छुड़ा नहीं पाते। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम जितना इससे बच सकते हैं, क्योंकि जब तक ना पता हो तब तक अलग बात है, लेकिन जब हमें पता चल जाता है तब हमें कोशिश करनी चाहिए। मुझे मालूम है मेरे कहने से पूरे विश्व में, पूरे भारत में एकदम से बंद नहीं हो सकता, पर हम कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आने वाले कुछ वर्षों में अगर प्रयास किया जाएगा तो बंद होगा। गायों को लेकर क्या आपकी योजना है? जिस तरह के जो गाय मरीज हैं और आसपास भटकती को देखने वाला भी कोई नहीं मिलता है, उसके लिए क्या योजना आपकी है? देखिए, योजना तो हम ये पूरा हॉस्पिटल, पूरी योजना ही है इस बात के लिए कि हम गाय की रक्षा कर सकें, खासकर गौशालाओं की भी रक्षा कर सके, क्योंकि गौशालाओं में जो गाय बीमार हो जाती है उनके पास कोई इलाज का कोई ऑप्शन नहीं होता। गवर्नमेंट के जो वेटनरी हॉस्पिटल हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी हॉस्पिटल अच्छे रूप में कहीं काम कर रहा है। ज़्यादातर सब जगह कोई डॉक्टर्स नहीं होते, कोई सुविधाएं नहीं होती। हमारे हॉस्पिटल में हम भरपूर प्रयास करते हैं कि गायों की पूरी तरीके से इलाज कर सके, गायों को बचा सके। जो गाय तस्करी के लिए जाती हैं, क्योंकि यूपी और हरियाणा का बॉर्डर है, बहुत सारी गायों को यहाँ से पकड़ा जाता है और उनको सुरक्षित किसी गौशाला में पहुँचाया जाता है। बात करें हॉस्पिटल की तो यहाँ लगभग 1 महीने में कितनी गायों का इलाज हो जाता है? 1 महीने में आप लगा लीजिए कि एक दिन में कम से कम 9-10 गाय आ जाती हैं, थोड़ा इससे कम, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो आप 10 गाय के हिसाब से भी अगर दिन में लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं। आपकी संस्था लगातार गौ सेवा के लिए कार्य कर रही है, कभी सरकार से अनुदान का प्रयास किया या किसी से आपने मिले या क्या निकला उसमें निष्कर्ष? प्रयास बहुत किया, कुछ अनुदान प्राप्त भी हुआ। जैसे हमारे हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन है वो हमारे माननीय श्री विपुल गोयल, कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। फिर विपुल गोयल जी आए थे गोपाष्टमी को, उन्होंने भी एक अच्छा अनुदान इस हॉस्पिटल को दिलाया। तो शायद मेरे अनुमान से 11 लाख रुपए दिए, तो 1 करोड़।
हाँ, विपुल गोयल जी ने भी 11 लाख रुपए का अनुदान दिया है। तो मेरे ख्याल से तो ये 2 अनुदान है, एक एक्सरे मशीन और नहीं, आपने अपने स्तर से कभी सरकार से या योगी जी से या हरियाणा सरकार से कभी मिलने की कोशिश की है? गायों के लिए हम सेवा कर रहे हैं, कोशिश की, गौसेवा आयोग से भी प्रयास किया। अभी कोई विशेष अनुदान नहीं मिला। मैंने 2 अनुदान मिले, वो आपको बताया कि ये सरकार के द्वारा आज तक हमारे हॉस्पिटल को प्राप्त हुए। बाकी इस हॉस्पिटल का महीने का खर्चा 25 लाख है और ये खर्चा केवल और केवल डोनेशन से, कथाओं के माध्यम से जो धनराशि आती है उससे चलता है। मैं महीने में 2 कथा 3 कथा करके भारत से या भारत से बाहर भी विदेशों में जाके जो भी धन प्राप्त होता है उसको हम इस हॉस्पिटल में करते हैं। आप चाहती हैं कि सरकार आपकी सहायता करे, तो आप गौ सेवा के लिए कुछ अलग से करना चाहेंगी? जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से सरकार से कुछ अपील हो आपकी? यही अपील है। देखिए, मैं ठीक है, हमारे हॉस्पिटल को अनुदान मिलेगा तो बिल्कुल ये हॉस्पिटल और आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ, एक हॉस्पिटल पूरी गाय की रक्षा का समाधान नहीं है। एक हॉस्पिटल की अपनी सीमा है, हमारे पास भी जगह की सीमा है, उतनी गाय हम रख सकते हैं। शायद उससे ज़्यादा आएगी तो हमको हाथ जोड़ के मना करना पड़ेगा। तो सरकार जो गौशालाएं काम अच्छे से कर रही हैं, पहले तो सरकार से प्रार्थना है उनका प्रोत्साहन बढ़ाए कि हम आपके साथ हैं, हम जितना आप कोशिश कर रहे हैं हम भी आपका सहयोग देंगे। और दूसरा, गौ हत्या पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाए ताकि जो गाय आज कट रही हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लगे। और दूसरा, किसानों को बैलों का उपयोग करना सिखाए, क्योंकि अगर शायद सरकार किसानों को बैलों का उपयोग सिखा देगी तो बैल सड़कों पर जाएंगे ही नहीं और फिर ना किसी गौशाला की ना किसी हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी। कई तरह के सवाल जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, सवाल जो हक और अधिकार की मांग करते हैं। डरना नहीं, फर्स्ट नहीं होना जीवन में। सवाल जो सिर्फ खबर नहीं, न्याय चाहते हैं। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। समाचार टीवी, हर पल की खबर।